ठीक है जी, कर लो। मेरा सभी से अनुरोध है वहाँ के कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। एक मिनट भाई, ये तो अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलता है, जिसका नाम भारत है। इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब के सम्मान में ये भारत है, भारतीय रहेगा। धीरेन्द्र साहब गलत बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। धीरेन्द्र साहब के सम्मान में, ये गलत बात है। धीरेन्द्र राष्ट्र के बाप का ये देश नहीं है, ये इस देश के सभी लोगों के बाप का राष्ट्र है। और कोई एक आकर के कहेगा कि हमारा बाप बाप नहीं है और उसका बाप बाप है, ये गलत बात है जी। ये इस देश के सभी लोगों की अपमानित करने की बात है। ये आप लोग महारैली निकाल रहे हैं, आप कैसे आ गए? सुविधाएं जो है जनता के लिए कराई, क्या हमने इसकी कीमत चुकाई? चंद्रशेखर आजाद की अगर हमने कोई इसकी सुविधा कीमत नहीं चाहिए। चुकाई, चंद्रशेखर आजाद जी के लोगों के लिए सिर्फ ये हाथ में झंडा आजाद समाज मैं आपको पार्टी ये का बताने के लिए जा रहा हूं। नीला कफन चाहिए। हमें मौज मस्ती करने के लिए जन्म नहीं लिया, इस देश को 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए जन्म लिया बहन जी, और वो हम बना करके रहेंगे। संविधान है हमारे करके इस देश को एक अच्छा संविधान दिया जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबका भला करने का काम करता है। अम्बेडकर साहब वो शख्स थे जो इस देश के अंदर महिलाओं की मुक्तिदाता कहलाया जाता है। महिलाओं की भलाई के लिए, महिलाओं के हक अधिकारों के लिए मेरे बाबा साहब ने इस देश में कानून पद से इस्तीफा दिया था और ये साबित किया था कि हम लोग चाहते हैं कि बहनों का, महिलाओं का सम्मान इस देश में पुरुषों के बराबर का हो, लेकिन और किसी ने नहीं किया था। हमारा तो इतिहास ही संविधान, बाबा साहब परम पूज्य की लड़ाई देखो, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह की न्याय की लड़ाई देखो, उन्होंने भी देश के अंदर उत्पीड़न हुआ, हजारों लोगों को जनमतारीख के द्वारा मारा गया, लेकिन किसी का खून नहीं खोला। जब हमारे उधम सिंह, सरदार उधम सिंह का खून खोला तो उसने 6000 लोगों की मौत का बदला जा करके विदेश के अंदर ठोकर के लिया। हमारे लोगों के ऊपर, हमारे लोगों के एक कौन कर सकता है? संविधान प्रेमी नहीं है, वही हमारे लोगों के ऊपर उंगली उठा सकता है, वही लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई साहब 2017 से अब तक महिलाओं की, अभी हमारे मनीषा वाल्मीकि जी को रात को अंधेरे में तेल डाल के उसको जला दिया के अंदर, रात के अंधेरे में तेल डाल करके जला दिया है। और हर रोज यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई बहन सुरक्षित नहीं है। घर से बाहर निकलते ही डर माहौल, कोई नहीं जा यहाँ पर मैदान में संविधान बचाओ भाईचारा बनाओ रैली का आयोजन उसमें किया है और मुझे आज इस मंच से बोलने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले, लेकिन स्कूल बंद कर रही है ऊपर से, बहुजन बचेंगी समाज में जन्मे नहीं रहेगी तो बहने के सभी महापुरुषों को देश के अंदर और साथ में होते इस देश के कानून के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को, और बेटी पढ़ेगी नहीं तो बढ़ेगी। इस देश के अंदर हमें राजनीतिक पहचान देने वाले मान्यवर काशीराम जी को अपने खिराजी हकीकत पेश करते हुए, और आज जो हमारे भीम आर्मी के चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद नगीना से लोकसभा सांसद हमारे बीच में जो आज इस समारोह को, इस महारैली को संबोधित करेंगे, उनको अपना आदर्श नेता मानते हुए और इस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुनील कुमार चित्तौड़ जी और मंच पर उपस्थित सभी जितने भी प्रदेश और राज्य कोर कमेटी और सम्मानित मेरे मंडल के मंडल प्रभारी, जिला अध्यक्ष प्रमुख सभी साथियों को, मैं आज बड़े हर्ष की बात है कि आज जो ये रैली का आयोजन हो रहा है और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी का एक परचम बहुत बड़ा इस रैली के माध्यम से होगा, क्योंकि आज यह संविधान की आज शपथ ली जाएगी। इस देश के अंदर जो दबा कुचला समाज था, हमारी जो इस देश के अंदर दबा कुचला समाज था जो 85% है, उसको बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया, संविधान बना करके दिया हमारी तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, लेकिन
यह देश के अंदर जो भी कानून बना है आप सब जानते हैं उनकी नीयत बढ़िया नहीं है। जो सरकारें देश के अंदर आई है कानून को लागू करने के लिए उनकी नीयत बढ़िया नहीं है। तरक्की हमारे समाज के देश के अंदर होनी थी, इस पर देश के अंदर होनी थी। दिन होगा जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज 26 नवंबर बड़ी धूमधाम से संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और पूरे देश के अंदर फूले शाहू पहले अम्बेडकर के मानने वाले लोगों के लिए एक बहुत क्रांतिकारी दिन है ये आज। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आज चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होंगे और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुझे पता है में 10 साल पहले आपसी भाईचारा खराब करके और जो शासक पार्टी बैठी है उन लोगों ने जो है भाईचारा खराब करके सत्ता स्थापित करने का काम किया। आज हम लोग समाज पार्टी के संविधान में भाईचारा बनाओ सम्मेलन हुआ था। SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग यहाँ पर आपसी भाईचारा बनाकर और इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम लोग सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन करने का काम करेंगे। तो हमारे दिन में दिखेगा कि किस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाज पार्टी नहीं चलेगा और राज के बिना तकरीबन 1 बजे तक चंद्रशेखर साहब पहुँच जाएंगे और यहाँ पे भी अनुमान है कि 5 लाख लोग जो है तकरीबन यहाँ इकट्ठे होंगे। 5 लाख लोगों के साथ साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से 50 लाख लोग पूरे देश में रह रहे लोग जो है आज दोपहर 3 बजे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ के शपथ उसकी प्रस्तावना पढ़ के संकल्प लेंगे। ये देश के अंदर जो हालात हैं जिस तरह से आपने बताया कि जो हालात आज देश के अंदर SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न बड़ी तेजी से बढ़ रहा है कि इस रैली को करके ये दिखाया जा रहा है कि बहुजन समाज के लोग अब इस देश के अंदर शासक बनने की ओर जो है बढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर मजबूत होकर जो है अपनी आवाज़ उठाने की बात मैंने आपको बताया पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी पार्टी पंजाब का चुनाव अगर जो पार्टी जाएगी देख दीजिए शुक्रिया। मुझे जो है जितना समय दिया गया मैं सिर्फ एक ही आह्वान करूंगा कि हम जितने भी कार्यकर्ता हैं हमें लगन तक जिला पंचायत का जो चुनाव आ रहा है हमें अपने ज्यादा से ज्यादा सदस्य जिता करके भेजने हैं जिससे कि हमें आने वाली 27 के अंदर इस प्रदेश के अंदर विधानसभा का अच्छा प्रदर्शन हो और वोट को मैनेजमेंट को जो राष्ट्रीय कमेटी और राष्ट्रीय पार्टी का आह्वान है उसको हमें वोट को पहुंचाना है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत। अपना सीमा निकाल के यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इस रैली का मकसद है? क्या मोटो क्या है इस रैली का मकसद? जो कमजोर वंचित वर्ग के लोग जो जिनका जीवन टूट चुका है, जो देश के लोगों की सिर्फ और सिर्फ सत्ता में स्थापना काम कर रहे हैं। वंचित वर्ग के लोग SC ST OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोग मुसलमान साथी देश के अंदर उनको अपना विकल्प मिल चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर उनको अपना विकल्प मिल चुका है आजाद समाज पार्टी के रूप में और हमारे नेता चंद्रशेखर साहब ये मैसेज यही है। हम इससे अपनी ताकत इकट्ठे करके यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर हमारे बिना कोई जो है 2026 की तैयारी पहले आजाद समाज पार्टी कर रही है। इसके अंदर आजाद समाज पार्टी जिला पंचायत सबसे बड़ा विकल्प हमारे लोगों से दिक्कत है। कभी वो हमारे लोगों को मंदिर में जाने से रोकते हैं, कभी वो हमारे लोगों को सड़क पे बैठने से रोकते हैं, कभी उनके लोग खुले अपने संविधान का विरोध करते हैं, कभी वो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, कभी वो लोग देश के अंदर कमजोर अत्याचार करते हैं, कभी ऐसे करने का काम करते हैं। ध्वजारोहण किया गया।
सारे लोग अगर पूरे प्रदेश में बना हो तो बताओ, पूरे देश में बना हो तो बताओ, जहाँ जाति छोड़ के, जहाँ जातियों को खत्म करके एक प्रदेश ऐसा बना हो जहाँ सब अपने आप को भारतीय बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं। देश के अंदर हिंदू राष्ट्र नहीं, भारतीय राष्ट्र बनना चाहिए। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम भारतीय भारतीय। और जिस तरह से इनके भाजपा का एजेंट है या भाजपा का प्रोडक्ट जो है घूम रहे हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। मगर होना ये चाहिए था कि जात पात की करो विदाई, छुआछूत की करो विदाई, हम सब भारतीय भाई भाई भारतीय भाई भाई होने चाहिए थे। क्या SC ST OBC लोग जो सिख ईसाई बौद्ध जैन वो कहाँ जाएंगे? वो भाई नहीं है हमारे, वो मुसलमान हमारे भाई नहीं है। तो ये सारे लोगों को एक तरफ करके क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? क्या देश के अंदर संविधान को खत्म करना चाहते हैं? क्या संविधान को चैलेंज करना चाहते हैं? लेकिन तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, इसके बनाने के बाद बहुत सारे क्रिकेट और बहुत सारे करके आ रहे हैं। ऐसे कितने आए कितने गए, ऐसे संगीत कितने आए कितने गए जो इस संविधान को चैलेंज कर रहे थे। न जाने कितने बाबा आए कितने गए। देश में संविधान के लागू ना होने से पहले देश के अंदर हजारों हजार बाबा जो है जन्मे। अगर किसी ने जो है कमजोर मजदूर के लोगों के सम्मान के लिए कोई नहीं करा, मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म होने के बाद, भारतीय संविधान लिखने के बाद देश के अंदर हजारों करोड़ों लोगों को समानता का अधिकार मिला, न्याय का अधिकार मिला, मान सम्मान मिला, महिलाओं को सम्मान मिला, रोजगार मिला, सब परिवार के लोगों को इज्जत मिली, सम्मान मिला। ये सिर्फ हुआ तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो भी कह रहे कि हम इस रैली में आने वाले हैं। कोर्ट का फैसला हो चुका है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो सीधा उन्होंने फैसला दिया कि बेबुनियाद सारी बातें। फिर भी वो कह रहे हैं कोई भी होता है, प्रशासन के लोग हैं किसी के द्वारा वो मैनिपुलेट किए जा रहे हैं। वो देखें किसके द्वारा मैनिपुलेट हो रही है, किसके द्वारा नहीं। आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो ये थे आज महारैली कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अपना आदर्श उसके बाद ये बाउंसर है, कोई भी रोड पे गाड़ी खड़ी करे, कोई भी रोड पे गाड़ी और हमारे ज्यादा कार्यक्रम है यहाँ पर सिर्फ अभी ज्यादा नहीं 2 घंटे बस के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। आज इस महारैली में 27 में बड़े भाई चंद्रशेखर जी मंत्री बनेंगे आज गिरने वाले लिखेंगे। कोई भी ताकत ना भाजपा ना कोई भी ताकत प्रदेश है और देखेगा आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे तीसरे नंबर की पार्टी तो ऐसा नेता नेता बहुत जल्दी हम लोगों को जो हमारे दुखों से निजात दिलाने वाले हैं, क्योंकि 2027 हम चाहते हैं मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो भाइयों मैं कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले जिला पंचायत चुनाव में हम सब तैयार होकर इस चुनाव को लड़े और भाई की शक्ति बने। इसी के साथ मैं अपनी गाड़ी को विराम देते हुए जय भी जय भारत। हमारे यहाँ से बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज मुजफ्फरनगर की सरजमी पर मेरे जाबाज सिपाही जो आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जाबाज कार्यकर्ता तशरीफ लाए सबका उनका खैर मकदम और इस्तेमाल करता हूँ। और अपनी बात शुरू करने से पहले सभी धर्मों में जन्मे धर्मगुरु और महापुरुष और सभी शहीदों को
आज के इस महारैली के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानित आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद को अपना आदर्श नेता मानते हुए और मंच पर तशरीफ फरमा सभी को मेरा जय भीम आदाब। सम्मानित साथियों, मैं चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा।